पापा ज़रा ये मटर छील दीजिए, माँ नहीं है तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा। करते हुए विश्वास की बहू जूही ने एक तसले में मटर की फलियां लाकर विश्वास जी के सामने छीलने के लिए रख दी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस एक तसला और दे दो जिसमें मटर के छिलके रख दूंगा, बाद में बाहर जानवरों को खिला दूंगा। कमल जी आश्चर्य से मुंह बाएं विश्वास जी और उनकी बहू को देखे जा रहे थे। ये कैसा ससुर बहू है, ना बहू को अपने ससुर जी से कहते हुए संकोच लगा और ना ही ससुर जी ने बहू की बात का बुरा माना कि बहू अपने ससुर के से काम में मदद मांग रही है। उनसे रहा नहीं गया तो बहू के जाने के बाद अपने दोस्त विश्वास जी से बोले ही दिए, कैसे बहू है जिसमें शर्म नाम आई अपने वृद्ध ससुर जी से मटर छीलने के लिए कहते हुए, इस उम्र में तू घर के कामकाज कर रहा है। वाह भाई, मुझे तो देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तू तो बहू बेटे के साथ बिल्कुल बेचारा बनकर रह गया है। पता चला गया ना, तेरे बच्चे तेरे कितनी कद्र करते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तूने अपना दुख दर्द आज तक मुझसे कभी नहीं बांटा। कमल जी ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ विश्वास जी से कहा। दरअसल कमल जी अपने दोस्त विश्वास जी के साथ उनके गार्डन में बैठे बातचीत कर रहे थे। वो लोग रोज़ पार्क में मिलते थे। आज विश्वास जी के पार्क में टहलने नहीं गए तो कमल जी उनसे मिलने चले ही आए। जब दुख दर्द होगा तब तो बांटूंगा, तेरे साथ तो गलत समझ रहा है। मुझे मेरी बहू बेटे के साथ कोई दुख दर्द नहीं। आजकल तुम्हारी भाभी जी अपने मायके गई हुई है और चलते समय मुझे समझाकर गई थी कि घर के कामों में बहू की मदद कर दीजिएगा। वो बेचारी अकेले छोटे बच्चे के साथ परेशान हो जाएगी। विश्वास जी हंसते हुए बोले, क्या मतलब, तुझे घर के काम करते हुए कोई तकलीफ़ नहीं होती, और वो भी बहू की मदद? भाभी जी के साथ तो कभी काम करते नहीं देखा। घर के काम करना और घर की औरतों की सहायता करना तो कब सीख गया? सीखने की कोई अंत नहीं होता मेरे दोस्त। जब जागो तभी सवेरा। बहू को तो मुझसे काम करते हुए बहुत संकोच होता था, लेकिन अब मैं जब घर पर होता हूँ तो खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। वैसे भी पौधे में पानी देना, पानी भरना, सब्जी लाना, उन्हें छाँट कर धोना रखना, फिर सूखने पर फ्रिज में लगाना, दूध लेकर आता हूँ तो ये इंतज़ार नहीं करता कि उसे बहू ही आँच पर चढ़ाए। मैं खुद ही चढ़ा देता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर सब्जियाँ भी काट देता हूँ। ये छोटे छोटे काम कर देता हूँ। बहू की बहुत मदद हो जाती है। अब रिटायर हो गया हूँ तो समय ही समय है। अपने लिए भी वक्त रहता है और घर के लिए भी। खाली बैठकर अब उब जाऊँगा और शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर चलना चाहिए। हम भी खुश, परिवार में भी खुश। विश्वास जी की तरह बातें सुनकर कमल जी सोचने पर मजबूर हो गए और बोले, यार, घर का काम करना तो औरतों की जिम्मेदारी होती है। बचपन से यही सुनते आए हैं। अब मुझसे तो ये सब नहीं होता। तुम्हारी भाभी के गुजरने के बाद तकलीफ़ें तो बहुत होती है। बहू भी हर समय चिड़चिड़ाती रहती है, लेकिन क्या करूँ, अब चाहूँ भी तो मुझसे तो घर का कोई काम होता ही नहीं। तो अब सीख ले, सीखने का कोई अंत नहीं होता। जब चाहो तब सीख लो। कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। एक पत्ते की बात बताता हूँ, घर के कामों में बहू की मदद कर दिया करो। वो खुश रहोगी तो तुम्हें भी खुश रखेगी। घर जाते समय कमल जी ने रास्ते से कुछ सब्जियाँ खरीदी और घर आकर अपने आप ही सब छाँट बीनकर धोकर रख दी। बहू को देखा तो बच्चों को लेकर आराम कर रही थी तो कुछ नहीं बोले और अपने आप ही किचन में जाकर चाय बनाने लगे। खटर पटर की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और उन्हें देखकर चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, आपको भी घड़ी भर चैन नहीं है? क्या कर रहे हैं? कुछ आता जाता तो है नहीं, बिगाड़ा और रख देते हैं। कमल जी ने पलटकर बहू की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और बोले, बहू, तुम्हारी सास तो मुझसे रोती झिझकती चली गई कि कभी तो घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करो। मैं हूँ तब तक तुम्हारे ये नाच नखरे उठा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बहू बेटे के साथ तुम्हारी नहीं निपटेगी और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसीलिए अपना शरीर चलाया करो। लेकिन मेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज अपने दोस्त विश्वास जी को देखकर समझ आया कि घर के कामों में माँ, बहन, बीवी, बहू सबकी मदद करनी चाहिए। मुझे तो कुछ आता भी नहीं, तुम सिखाओगी मुझे, और तुम्हें किसी भी काम में मदद चाहिए तुम बताओ। बेझिझक बोलना। तुम्हारी सास नहीं रही तो क्या हुआ, ससुर तो भी अभी जिंदा है। कमल जी की बातें सुनकर बहू भी भावुक हो गई। बाबूजी, विश्वास
अंकल को मेरी तरफ से धन्यवाद करिएगा। जो काम मैं और मम्मी जी नहीं कर सकी वो उन्होंने कर दिया। आपने सही कहा, सीखने का कोई अंत नहीं होता।